Good morning, student. Yesterday we read the chapter first. फर्स्ट चैप्टर जो था अपना, उसका बचा हुआ जो शेष भाग है, उसकी कुछ मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट मीनिंग है एवरी, प्रत्येक। नेग, किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ना, किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ना। ड्रेग, उबाऊ या फिर अरुचिकर। वियरी, थका मांदा, यानी कि आप अगर कहीं पर चल के आते हो या फिर पैदल चलते हो, उसके बाद में आपके शरीर में जो थकान हो जाती है उसको बोलते हैं थका मांदा। परफेक्ट यानी कि सूझ जाना, यानी कि सूझा हुआ, सोजन। ब्लेरी, लाल। फाइनली, आखिरकार। स्लाइली, कपटपूर्ण। प्रेज, प्रशंसा। किड, बच्चा। चीयरफुल, खुशमिजाज। एटीट्यूड, दृष्टिकोण। शेयर, बांटना। स्केट, रहस्य या फिर गुप्त या फिर राज। चौरस, अरुचिकर। चौरस क्या होता है? अरुचिकर। ये जो है मीनिंग है आपके फर्स्ट जो लेसन है उसके हैं। आज हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो वर्ड मीनिंग है यस्टरडे वाले और टुडे वाले, इन सभी को नोटबुक में नोट करना है और उनको अच्छे से याद करना है। लेट्स नाउ स्टार्ट द लेसन। Yesterday we read the lesson Who did Patrick's homework। ये लेसन हमने यहाँ तक कर लिया था। इससे आगे स्टार्ट करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल इल्फ वाज नैग। नैग का मतलब होता है किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ जाने वाला। एवरी, प्रत्येक। मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है कि प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से वह छोटा सा प्राणी किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ गया था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन ईवर एंड वाज इट ए ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है उबाऊ या फिर बुरा लगने वाला काम। पैट्रिक पहले से अधिक कड़ी मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था। और क्या यह बुरा लगने वाला काम था? He was staying up nights, had never felt so weary, यानी कि थका मांदा। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and beery, यानी कि लाल या फिर थकी हुई आंखों के साथ। पफ्ट का मतलब होता है सूझ जाना या फिर सोचना। पफ्ट का मतलब क्या होता है? सूझना। बियरी का मतलब होता है लाल। वह रात को देर से सोने जाता था। He was staying up nights, यानी कि वह रात को देर से सोने जाता था। Had never felt so weary, उसने कभी भी इतना थका मांदा महसूस नहीं किया था। Was going to school with his eyes puffed and weary, वो अपनी सूजी हुई और लाल थकी हुई आंखों से विद्यालय जा रहा था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. Free to go. आखिरकार विद्यालय का अंतिम दिन आ गया था और छोटा प्राणी जाने के लिए स्वतंत्र था, आजाद था। As so far homework there was no more, so he quietly and
Shelly slipped out the back door. जहां तक गृहकार्य की बात थी, एज फॉर होमवर्क, जहां तक गृहकार्य की बात थी, देर वाज नो मोर, अब कोई गृहकार्य शेष नहीं था या बचा हुआ था। सो ही क्वाइटली एंड शेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह शांतिपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से पीछे के दरवाजे से आसानी से निकल गया। स्लिप्ड आउट यानी कि आसानी से, यानी कि निकल गया। स्लाइली यानी कि कपटपूर्ण, क्वाइटली यानी कि शांतिपूर्वक, नो मोर का मतलब था शेष नहीं, अराइव्ड यानी कि आना या फिर आ पहुंचना, फाइनली आखिरकार, लास्ट माने आखिरी। पैट्रिक गोट हिज इज ही classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक को A+ यानी कि A ग्रेड मिलने वाला था। His classmates were amazed, उसकी कक्षा के साथी अक्के बक्के थे या फिर चकित थे। अमेज्ड यानी कि चकित होना या फिर अक्के बक्के होना। His teachers smiled एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके शिक्षक मुस्कुरा रहे थे। स्माइल यानी कि मुस्कुराना, टीचर वाली अध्यापक, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना, और उसकी प्रशंसा से उसे भर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उनको आश्चर्य हुआ था कि पैट्रिक को क्या हुआ था। हैपेंड यानी कि क्या हो गया था या फिर क्या घटित हो गया था पैट्रिक को। ही वाज नाउ द मॉडल किड, किड का मतलब क्या होता है, बच्चा। अब वह एक आदर्श बच्चा था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Cleaned his room, उसका कमरा साफ था। क्लीन माने साफ, हिज माने उसका, रूम माने कमरा। डिड हिज चोर्स यानी कि अरुचि, लेकिन अनिवार्य कार्य। वाज चीयरफुल, खुश मिजाज, चीयरफुल का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, डेवलप का मतलब क्या होता है, विकसित करना। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। अपने अरुचि कार्य भी करता था, खुश मिजाज भी था, कभी भी अशिष्ट नहीं था, जैसे उसने एक पूरा नया दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटा प्राणी। यू सी इन द एंड, अंत में आपने देखा था। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अब भी ये सोचता था कि उसने एक छोटे प्राणी से अपना सारा घर कार्य करवाया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मगर मैं एक रहस्य आपको बताऊंगा। सीक्रेट यानी कि रहस्य, सीक्रेट का क्या होता है, रहस्य। अगर मैं एक रहस्य आपको
बताऊंगा या फिर आपसे शेयर करूंगा, यानी कि बांटूंगा, शेयर करना, बांटना। केवल जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल अपने और आपके मध्य में, यानी कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, एक रहस्य आपको बांटूंगा। इट वॉज नॉट द इल्फ, यह एक छोटा प्राणी नहीं था। इल्फ मतलब छोटा प्राणी। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, जिसने गृह कार्य किया था, पैट्रिक ने स्वयं इसे किया था। यानी कि जो होमवर्क जो था पैट्रिक का, वो पैट्रिक ने स्वयं इसे किया था, न कि किसी छोटे प्राणी ने, यानी कि इल्फ ने। आज हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको समय को करने हैं। 6 क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं।